जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल APLM से आपके सामने मुखातिब हूँ। आप लगातार समाचारों में पढ़ते हैं, वैसे भी आप जानते हैं कि तमाम जो ऊंचे परिस्थिति में, ऊंची स्टेटस में पब्लिक फिगर जो होते हैं, इनके चारों ओर इतनी महिलाएं क्यों होती हैं? पुरुषों की बात कर रहा हूँ। ऊंची परिस्थिति में रहने वाली महिलाओं की बातें तो नहीं सामने आई हैं। केवल एक महिला की बात सामने आई है जिसके नाम के आगे मां लगता है शब्द। बस, इससे ज्यादा तो मैंने कभी सुना नहीं किसी और के विषय में। पुरुषों के बारे में ये बहुत बातें आती हैं। तमाम कांड भी आपने सुने हैं, चाहे वो मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी वाला कांड रहा हो, या किसी कंपनी के CEO का कांड रहा हो, या किसी नेता विधायक का कांड रहा हो, या राम राम, समझ ही गए होंगे आप। तो इवन गांधी जी को भी लोगों ने यही आपत्तियां की कि वो महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके जीवन में इतनी सारी महिलाएं थीं। जवाहरलाल नेहरू पर भी यही बात कही जाती है कि वो लेडी एडविना माउंटबेटन से उनके रोमांटिक संबंध थे, वगैरह वगैरह। ये बातें आप सुनते, लगातार सुनते हैं। पुरुष जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो स्त्रियां क्यों घिर जाती हैं चारों ओर? स्त्री जब ऊंचाई पर पहुंचती है तो पुरुष क्यों नहीं घिरते चारों ओर? जेंडर भेद की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आपके सोचने की बात है। क्योंकि मेरे चैनल पर लड़के ज़्यादा हैं तो मैं ज़्यादातर वीडियोस लड़कों को समझाने के लिए बनाता हूँ। साथ साथ लड़कियों को जो समझने वाली हैं, जो नहीं समझती, उन्हें तो खाली प्रणाम किया जा सकता है कि आप सशक्त नारी हैं, जो चाहें सो करें। लेकिन जो समझने वाली बच्चियां हैं मेरी, जो वीडियोस में कमेंट कर कहती भी हैं कि पिताजी आप जो भी चाहें कह सकते हैं, समझा सकते हैं, मैं उन्हीं को समझाता हूँ। लड़कों से जो कहता हूँ उसी का दूसरा पार्ट लड़की भी तो है, ये भूल जाते हो। अगर मैं कुछ लड़कों से कहने जा रहा हूँ तो लड़कियों से तो एक ही बात कहना है कि किसी प्रतिष्ठित पुरुष के चारों ओर घेरने की बजाय, उसे चारों ओर से घेरने की बजाय, आप स्वयं प्रतिष्ठित बनिए। आप स्वयं जो है डिग्निटी पे पहुंचिए। बस तुमसे तो इतना ही कहना है, लड़कियों से, डॉटर्स से तो। लड़कों से बहुत सारी बातें कहनी है, क्योंकि मेल मेंटेलिटी जो है वो थोड़ी अलग होती है। तो मैं बात कर रहा था पुरुष मानसिकता की। पुरुष जब भी कभी अपने को तनाव में पाता है तो उसे स्त्री की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, या पुत्री के रूप में हो। इन पांचों रिश्तों से उसको स्त्री की आवश्यकता होती है। स्त्री ये बात भली भांति जानती है। सफल पुरुषों के चारों ओर स्त्रियां घिरती हैं, ये हमेशा से रहा है। बुरा मानने कोई बात नहीं है। इनमें अनेक स्वार्थी स्त्रियां भी होती हैं, जिन्हें मैं शिकारी महिलाएं कहता हूं, ये भी होती हैं। व्यक्ति निष्काम रूप से, व्यक्ति बहुत अच्छी प्रकार से जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राजनीति की सेवा के लिए किसी भी प्रकार से ऊपर उठता हो तो महिलाएं क्यों घेरती हैं? प्रश्न ही उठता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन, मनी अट्रैक्शन, प्रतिष्ठा का अट्रैक्शन, क्यों घिरती हैं, क्यों पास आती हैं? देखिए, वर्क ऐसी चीज है, अगर किसी व्यक्ति के चारों ओर, पुरुष, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, किसी पुरुष सफल व्यक्ति के चारों ओर, चाहे वो कैसा भी नेता हो, धार्मिक नेता हो, राजनीतिक नेता हो, कोई भी हो, अधिकारी हो, उसके चारों ओर जब वो सफल हो जाता है तो अचानक उसको स्त्रियां घेरना शुरू करती हैं। यस, मैं यही शब्द कहूंगा, घेरना शुरू करती हैं। ऐसे में अगर वो इस आकर्षण से दूर रहता है और उन्हें प्रणाम कर लेता है दूर से ही कि बस ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। मैं ट्रेजरी में जब बैठा करता था एज ट्रेजरी ऑफिसर, तो कुछ अधिकारी महिलाएं जो अधिकारी थीं, वो कई बार कहा करती थी कि मैं आपकी कुछ हेल्प करा दूं। मैंने कहा नहीं, हेल्प की जरूरत नहीं, अधिकारी की हेल्प मैं कर लूंगा। आप बहुत थक जाते हैं सर, आपकी उंगलियां दर्द करने लगती हैं। सर, आपकी उंगलियां बहुत खूबसूरत हैं,
मैं सुन के बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैंने मिसेस को बताया, मैंने कहा कि महिलाएं ऐसी बातें क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा कि उंगलियां खूबसूरत हैं तो तारीफ हो रही है आपकी, आप सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर करते हुए आपको देखती रहती हैं तो वो प्रशंसा करती हैं। मैंने कहा मुझे बहुत अटपटा लगता है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन सिग्नेचर तो करते करते आपको बहुत तकलीफ होती होगी, मैं कुछ हेल्प करा। मैंने कहा मेरे सिग्नेचर आप तो कर नहीं सकती कि नहीं, मैं फाइल्स वगैरह देख के आपको वो सब करा दूं। मैंने कहा आपका अपना डिपार्टमेंट है, आप अपना भी डिपार्टमेंट देखेंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई एम ओब्लाइज्ड। और मैंने जल्दी से उनका फार्म वार्म निकाल के उनका काम कर दिया। शायद वो यही चाहती होंगी कि मैं तारीफ करूंगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, काम जल्दी होना कोई बुराई नहीं है कोई किसी तरह से। लेकिन एक्चुअली मैंने लाइफ में हर कदम पे देखा है दैट दे ट्राई टू कम टू यू, दे ट्राई टू इंटरफियर विद योर लाइफ। लड़कों सावधान, आप में से बहुत से लोग बहुत ऊंचा करियर की उड़ान भरने जा रहे हो। ये शिकारी जो हनी ट्रैप है, ये बड़ा खतरनाक है। ये हनी ट्रैप है, या मेरा मतलब हनी नाम की किसी महिला से नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी हनी ट्रैप कहा था एक बार, तो इसलिए जोड़िए मत किसी करंट अफेयर से अफेयर से मत जोड़िए। ये शिकारी महिलाएं शाश्वत काल से चली आ रही हैं। इनका उद्देश्य केवल पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, और जैसे ही इनका काम निकल जाए या अगला डिस्ट्रेस में फंस जाए तो उसको छोड़ के भाग जाना, या उसको फंसा के ऐसी जगह पे छोड़ना कि जो पानी भी न मांगे, जिसको कहावत में कहा जाता है। इसलिए थोड़ा सा दूरी। मुझे ट्रेजरी अफसर जब मैं हुआ था तो एक डीआईजी ने ये कहा था, रिटायर्ड ने, मुझे उनकी बात जीवन भर याद रही, कि सरकारी पैसे और सरकारी महिला से बच के रहना। क्योंकि सरकारी महिला का मतलब था डिपार्टमेंट में तुम्हारे सबॉर्डिनेट या बराबर पर काम करने वाली कोई अधिकारी या महिला, कोई भी, उनसे बच के रहना, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। और ये ट्रैप ऐसा है कि इसमें आप फंस गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। यही मैं तुम लोगों को कहता हूं, जब आप प्रसिद्ध होने लगते हैं तो आपको बहुत से लोग घेरने लगते हैं। जब आप प्रसिद्ध नहीं होते तब भी घेरती हैं लड़कियां। इनमें प्रेम तो नहीं होता, जानते हुए कि अगले लड़के, अभी मैं प्रसिद्ध होने की पहले की बात कर रहा हूं, कि इस लड़के की पहले से कोई गर्लफ्रेंड है और कोई लड़की अचानक लाइफ में आती है और वो आके और उसको रिप्लेस करना चाहती है, या कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लेती, ठीक है बनी रहने दो, उसे पता मत लगने देना मैं भी बनी हूं। अपने पैर को लाड़ी मारना है। आप सेकेंडरी पोजीशन एक्सेप्ट कर रही हैं। एक लड़की ने ये बताया कि उसे पता था उसके बॉयफ्रेंड के 3 गर्लफ्रेंड हैं पहले से। उसने कहा जब 3 है तो चौथी मैं भी सही। कुछ इच्छाएं, कुछ स्वार्थ पूरे हो रहे थे। क्या सशक्त महिला की यही निशानी है? एम्पावर्ड वुमन की यही निशानी है केवल, कि वापस आपके स्वार्थ पूरे होने चाहिए, बस दैट्स ऑल। सेक्सुअल डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, किसी से भी हो, कौन सा जन्म जन्म का नाता निभाना है, जब तक पूरी हो रही तब तक पूरी हो रही, इससे हो उससे हो किससे हो, यही एम्पावरमेंट है, तो आपको मुबारक। लेकिन लड़कों को कहता हूं कि तुम क्या हो। इतनी सारी स्त्रियां जब घिरने लगती हैं, क्यों घिरती हैं? क्योंकि सत्ता केंद्र बन रहे हैं आप अथॉरिटी बन रहे हैं। आप कैसे भी चमत्कारी व्यक्तित्व के मालिक हैं, आप अथॉरिटी बन रहे हैं। आपके चारों ओर प्रपोजल्स की लाइन लग जाती है। आपके चारों ओर इतने सारे प्रपोजल्स मिलने लगते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, मुझे कर लो। जब आप नहीं करते तो बहाने से लोग आती हैं, तरह तरह के बहाने करती हैं। एक अधिकारी ने बताया था, लड़के ने, जो मेरा स्टूडेंट था, उसने बताया कि उसकी सबॉर्डिनेट हमेशा उसके सामने आके उसको सरदर्द होने लगता है, बहानेबाजी करती है, बैठेगी, पानी मंगवाएगी और किसी न किसी तरह से मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। चक्कर खा के भी एक बार गिर गई, जबकि वो झूठ कर रही थी। जो भी कर रही थी वो कह रहा मैं समझता हूँ वो झूठ कर रही है, वो केवल मेरे निकट आना चाहती है और मेरे चेम्बर में वो विश्राम करना चाहती है, आराम करना चाहती है। उस आराम के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है आप समझ सकते हैं। बाद में फिर जो है, अगर ऐसे में पुरुष पथ से भ्रष्ट हो जाए तो यौन उत्पीड़न का आरोप लगते देर नहीं लगती। आदमी कहीं का नहीं रहता है, यौन उत्पीड़न का आरोप लग जाता है। आपको मालूम है भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले क्यों पकड़े जाते हैं? मैं एक भ्रष्ट डिपार्टमेंट से ही निकल के आ रहा हूं, तो मुझसे ज्यादा ऑथेंटिक और कौन जानता होगा। भ्रष्टाचार के आरोप तब लगते हैं जब आप भ्रष्ट होकर घूस लेते रहते हैं बहुत सारे लोगों से, और किसी एक को आप नहीं लेते और काम नहीं करते। वही आपके ऊपर आरोप लगाता है, पिछले सारे मामले खुलवा देता है।
यही बात यौन उत्पीड़न में है कि जब आप पुरुष होकर जब तमाम महिलाओं की इच्छा पूर्ति का साधन बने रहते हैं, अचानक एक महिला कोई आपके लाइफ में प्रवेश करती है और वो आपका सब कुछ जीवन पर होल्ड रखना चाहती है, आप नहीं रखने देते, या आप उसे लाइक नहीं करते तो आप उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाने से मना कर देते हैं। वो कहती है 10 से बनाया, मुझसे क्यों नहीं, मुझसे ही बनाओ, नहीं बनाओगे तो मैं 10 को खोल दूंगी, तो वो 10 को खोलती है। ये भी बातें हैं। ये बातें एक सोचने की बात है, विचार करने की बात है। इस ट्रैप का एक ही तरीका है, कीप योर डोर्स क्लोज्ड, एग्जैक्टली क्लोज, दराज भी ना हो, संद भी ना हो, सांस भी ना हो, झांकना भी अलाउड ना हो। कीप योर डोर्स क्लोज, डोर्स ऑफ हार्ट, डोर्स ऑफ योर चेम्बर, डोर्स ऑफ योर ऑफिस एटसेट्रा, कीप योर ऑफिस क्लोज। इसका मतलब नहीं दफ्तर में ताला डाल के बैठ जाओ, मतलब कहने का ये कि अपोजिट सेक्स के लिए दरवाजे बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे अरे यार ये तो बुढ़ऊ जो है यही सब बातें बताते रहेंगे, इनकी जिंदगी में तो लगता है कि सेक्स नाम की चीज ही नहीं है, ये तो यही बातें बताएंगे, पकाएंगे खाली। मुझे पता है तुम लोग नहीं सोचते ऐसा। एपीएलएम चैनल पर बहुत सेलेक्टेड लोग हैं, लेकिन जो दूसरा चैनल है उस पर कुछ लोग सेलेक्टेड के साथ छटे हुए भी हैं। हिंदी में सेलेक्ट, इंग्लिश में जो सेलेक्टेड कहते हैं ना, उसकी हिंदी छटे हुए होती है। दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। सेलेक्टेड तो बहुत बेहतर होते हैं, छटे हुए जानते हो क्या होते हैं? तो छटे हुए लोग भी हैं बहुत सारे। इस चैनल भगवान की कृपा है कि ऐसे लोग नहीं, एक आध लोग आते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। मैं तुम्हें सेक्स से विरत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं। सेक्स एक सीमा तक ठीक है और वैध सेक्स ठीक है, लीगल सेक्स। आप जैसे ही इलीगल सेक्स जो कि बड़ा आकर्षक होता है, अवैधानिक सेक्स, अनैतिक सेक्स, पत्नी के अतिरिक्त सेक्स, ये जितना ज्यादा आकर्षक होता है, जितना चोरी मजा होता है इसमें, उतना ही ज्यादा ये फंसाने वाला होता है। तमाम दुनिया के बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े हो सकते थे, मुझे कभी कभी किसी किसी के पतन पर बड़ा दुख होता है। मैं बाबा राम रहीम की या किसी बाबा कहें ना कहें, आपकी इच्छा है, मैं इनकी बात या आसाराम बापू की या किसी भी रामपाल की बात नहीं कर रहा। मैं इन्हें देखता भी नहीं रहा हूँ, ना इन्हें सुनता रहा हूँ, ना मेरी कोई आस्था है इनमें, इनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन किसी किसी को पतन को देख के बड़ा आश्चर्य लगता है। ये व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ सकता था, पता नहीं कहाँ जा सकता था। बिहाइंड देयर डाउनफॉल देयर इज ए वुमन। लोग कहते हैं कि प्रत्येक तरक्कीशुदा इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, प्रत्येक सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं कहता हूं यह भी सत्य है कि प्रत्येक पतन के पीछे एक या अनेक महिलाओं का हाथ होता है। मैं महिला विरोधी नहीं हूं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और बहुत उनके लिए सोचता हूं कि उनको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो मेरी सुनती नहीं तो उन्हें मैं सुनाता नहीं। वो एम्पावर्ड हैं, उनके पास शक्ति है, तो अपनी शक्ति का भरपूर एंजॉय करें। मैं कौन होता हूं कहने वाला? मैं तो तुमसे कह सकता हूं, जो मेरी सुनते हो, सुन के रिएक्ट भी नहीं करते इस चीज के लिए, बुरा भी नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूं, जीवन में तरक्की करते करते जब तुम उस लेवल पहुंचोगे, कोई पहली महिला तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी, कोई पहली लड़की तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी, जो कि तुम्हारे क्लोज आके तुमसे ये कहना चाहेगी कि वो तुम्हारी हेल्पिंग हैंड बनना चाहती है, तुम बड़े आराम से बना लो क्योंकि तुम उसके आकर्षण के ट्रैप में फंस गए हो। एक और केस स्टडी बताता हूं। एक लड़के ने, जो मेरा स्टूडेंट है, उसने ये बताया, पहले लड़के मुझसे शेयर कम किया करते थे, लेकिन जब मैंने ओपन कर दिया कि भैया आप लोग व्हाट्सएप पे बता सकते हो, अब बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी बता रहे हैं कि सर पहले तो नहीं बता पाते थे, अब आपने कहा है तो हम बता रहे हैं। मैं आपका फलाना स्टूडेंट, मुझे सब स्टूडेंट याद है, जितने भी हजारों हो तब भी मुझे याद रहता है कि ये स्टूडेंट लगभग कब पढ़ा हुआ था, लगभग एग्जैक्ट मुझे ये याद नहीं रहता। उसने कहा कि उसके साथ में, साथ में नहीं, सबॉर्डिनेट, उसकी सबॉर्डिनेट एक लड़की थी। वो जब उसके सामने आती थी तो हमेशा, देखिए मैं फिर कहूंगा कि लड़कियां बुरा न माने इस बात का, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूं। उसने मुझे फोटो भी भेजी, मैंने कहा फोटो मत भेजो, मैं पक जाता हूं फोटो भेजने से, फोटो मत भेजा करो। उसने मुझे फोटो भी भेजी कि वो उसके सामने जब डेस्क टेबल पर ऑफिस में बैठती थी आके, तो इतना जबरदस्त क्लीवेज शो करने वाले कपड़े पहनती थी। लड़का कहने लगा मैं तो अट्रैक्ट हो गया उससे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, मेरा रिलेशन भी बन गया। ये तो मेल मेंटेलिटी है कि वो एक्सपोजर से अट्रैक्ट होता है, ये प्रकृति है, नेचर है।
इसको बलपूर्वक हमें करना पड़ता है। अगर हमें फोर्सफुली इसको निकालना है तो एक ही तरीका है, मैं उससे कहूं कि आइंदा से ये कपड़े पहन के मत आइए, कायदे से कपड़े पहनिए, दोबारा नहीं। मैंने क्लास में एक बार एक लड़की से कहा आईने के सामने खड़ी हो जाके, ऊपर गर्ल्स रूम में जो आईना लगा हुआ है शीशा, अपने देखो जाके अपने को, तुमने कैसे कपड़े पहने हुए। वो लौट के आई, कहने लगी सर मुझे तो कुछ नहीं लगा। मैंने दूसरी लड़की से कहा, मैंने इसके साथ जाओ, इसको समझाओ कि मैं क्या चाहता हूँ, इस तरह कपड़े ये ना पहने आइंदा, मना कर दिया। और जब मैंने देखा कि अभी भी जब लड़कियां नहीं मान रही थी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहने बिना, और एक वो ड्रेस चली है जो कंधे खुले होते हैं गोल गोल चारों तरफ, मुझे बहुत ऑड लगती है, मैंने मना कर दिया। मैंने यूनिफॉर्म तय कर दी, मैंने कहा अब ठीक है, अब तुम लोग जब नहीं मानोगे तो मैं यूनिफॉर्म तय कर दिया। अब यूनिफॉर्म में, व्हाइट यूनिफॉर्म में, उसमें शर्त यह है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए और स्लीवलेस नहीं होनी चाहिए, और स्लीव्स किसी भी बहाने से खुली नहीं होनी चाहिए। सीधी सादी बात है, मुझे चाहे तुम पुरातनपंथी समझो, तुम्हारी मर्जी, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एडमिशन लो या ना लो, मैं क्वेरी में कह देता हूं कि मेरे यहाँ पर यूनिफॉर्म है, और पूरी तरह इतनी बाह तक की यूनिफॉर्म तुम्हें पहननी है यहाँ पर। एक बार किसी ने मजाक भी किया है, पता नहीं जल के कहा कि आपका बस चले तो आप तो हिजाब पहनवा दोगे सब। मैंने कहा सही बात है, एक लड़की हिजाब पहन के ऑनलाइन क्लास करती है, और मैं समझता हूँ कि बहुत हयादार है, और मुझे वो बहुत डिसेंट लगती है। हमेशा मुझे लगता है कि बच्चे ऐसे होने चाहिए। सच बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन्हें बुरा लगता है वो लगे। तरक्की पसंद मुझसे ज्यादा कौन होगा कि जो अल्ट्रा मॉडर्न तरीकों से पढ़ाते हैं, लेकिन ये कोई तरक्की नहीं है कि आप जो है कपड़े उतार के सामने आए इस तरह से। ये मैंने उस लड़के से कहा कि तुम्हें मना कर देना चाहिए था उसी। वो बोला कि मैं आकर्षण में आ गया, अट्रैक्शन में आ गया। उसने कहा कि मैंने ये तक किया कि चोरी से उसकी फोटो भी ली, और मैं उसकी फोटो देखा करता था, और मैं सोचता था कब ये मेरे करीब आए। फिर उसने कहा, मैंने उसे हग करना शुरू किया। मैंने कहा कि व्हेन वी आर फ्रेंड्स तो कैन वी हग। तो उसने बड़ी खुशी से कहा। अब देखने में इनिशिएटिव किसका लग रहा है? लड़के का। हग करने के लिए किसने कहा? लड़के ने, बॉस ने। सबॉर्डिनेट कभी भी आरोप लगा सकती है। उसने मुझसे उस मौके पर पूछा जब उसने कुछ गड़बड़ देखा। उसने कहा मैंने उसे हक का प्रपोजल दिया, उसने नानुकुर किया, फिर बाद में एक्सेप्ट किया, फिर इसके बाद हम करीब आए। फिर इसके बाद उसने कहा कि मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस समय, आपको नहीं लगती मौसम ऐसा था कोई कि जो ना गर्मी का ना सर्दी का, जैसे अक्टूबर वगैरह का होता है। तो उस लड़की ने कहा उससे कि आपको नहीं महसूस हो रहा? मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? ये सारी बातें लिखी हुई मेरे पास व्हाट्सएप रखा हुआ है, कि ये जो भेजा हुआ है कि आपको नहीं लग रहा। उसने कहा मुझे नहीं लग रहा। तो उसने उसका माथा टच किया, गाल टच किए, गर्दन टच की, वगैरह वगैरह। आगे नहीं बढ़ रहा मैं। तो उसके बाद कहा, और उससे कहा कि मेरा भी टच करके देखो, देखो मेरे तो आ रहा है पसीना। उसने टच किया, तो उसने कहा आपको अभी तक नहीं लगा, और देखिए और देखिए। तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए उसी समय। अब उसने मुझे लिखा कि अब वो मुझे एक्सप्लॉइट कर रही है तरह तरह से, मुझे ब्लैकमेल करती है, ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा है उसने मेरा, ये कर रखा वो। हमने कहा फंसा कौन? मरे क्यों जाके तुम? क्यों जान दी तुमने? अब जो तुमने देखा था उसका कीमत तो दो। बहुत से लोग कीमत वसूलते हैं अगर तुम्हें कुछ भी दिखाएंगे। बायोस्कोप होता था पुराने जमाने में, सिनेमा होता था, बच्चे होते थे इकन्नी दे के एक सिनेमा देखते थे जिसमें आंख लगा के देखते थे। अब तुमने बायोस्कोप देखा है तो अब उसके पैसे भुगतो। क्यों आने दिया करीब तुमने? मजे की बात ये, लड़का मैरिड है जब तुम मैरिड हो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई थी? अनमैरिड को एक बार को चलो गनीमत है, हालांकि वो भी मैं गलत मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट हो सकता है। भाई तुम मैरिड हो, तुम्हारी अच्छी खासी बीवी है, तुम्हारी अभी शादी हुई है, रोज तुम फेसबुक को फोटो डालते हो, मैं रोज लाइक करता हूँ उन्हें, रोज मैं कमेंट करता हूँ, रोज तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ दोनों को, और सारी बातें, और तुम जो है अचानक उससे तुम अट्रैक्ट क्यों हो गए? जबकि वो लड़की कम सुंदर है। सुंदरता के जो मानदंड होते हैं हम सबके माइंड में होते हैं, हम सब जानते हैं कौन कम सुंदर है कौन ज्यादा है, कुछ कहने की बात नहीं है। जबकि वो लड़की कम सुंदर है, तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, तुम्हें चाहती भी बहुत है, तुम उसको छोड़ के उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि वो तुम्हारी कोलीग है, तुम्हारी सबॉर्डिनेट है, उसने तुम्हारे आगे अंग प्रदर्शन किया जो पत्नी नहीं करती नॉर्मली। इन बातों के बाद अब ये शुरू हो गया कि वो बहुत सारे पैसे मांगती है। पंगा किसने लिया? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, पंगा किसने लिया? तुम्ही ने लिया ना। तमाम सारी महिलाएं जब घिरती हैं तो महिलाओं में एक प्रवृत्ति होती है कि वो, पुरुष तो लड़ जाते हैं, पुरुष ही तलवारबाजी करते हैं, लड़कियों ने कभी तलवारबाजी नहीं की इस बात को लेकर कि इस पुरुष पे मेरा हक है। चोटी पकड़ के दो चार जमा दें वो अलग बात है,
लेकिन पुरुष तो ड्यूएल करते रहे हैं। ब्रिटिश कालीन जो है, ब्रिटेन के साहित्य में ड्यूएल बहुत मिलता है। पुरुष तो किसी लड़की के ऊपर मर मिटते थे, और इतने मर मिटते थे कि सचमुच मर जाते थे। तलवारें चलती थी, खून में लथपथ जमीनें होती थी, और एक जो बचता था वही शादी करता था। अंग्रेजों के नॉवेल्स में, अंग्रेजी के नॉवेल्स में बहुत सारे में ये बात है। तो जब लड़कियां ज्यादा करीब आती हैं तो वो एक दूसरे जेलस ज्यादा होती हैं। एक्शन में कम आती हैं, जेलस ज्यादा होती हैं। जेलस होती है तो कोई ना कोई कंप्लेंट कहीं ना कहीं करती है, फिर जाके जब करती है तो राज खोलते हैं। सच्चा सुराग देने वाला कौन हो सकता है? आपके हर रहस्य को कौन जान सकता है? जिसको आपने बताया है, जिसके साथ आप शामिल हैं, जिसके साथ आपने राज शेयर किया हुआ है, वही तो बताएगा। जब प्रशासन को, पुलिस को उन सब राज की बात पता लगती है जो कि आपने किसी को नहीं बताए थे, तो वो जो आपकी खास गर्लफ्रेंड है, उसी ने बताया। क्यों पाला तुमने उसे? क्यों ले आए? याद रखिए, प्रतिष्ठा का स्वाद दुनिया का सबसे अच्छा स्वाद है। चरित्र का स्वाद दुनिया का सबसे अच्छा स्वाद है। चरित्र की सुगंध दुनिया की सबसे अच्छी सुगंध है। सेक्स तो दुर्गंध है, लोगों को लगता नहीं है। लोग तो पशु हो गए, एक दूसरे की यौनांगों को जो है वो अपने मुख में रखने लगे। इतने घृणित हो गए हैं विदेशियों की नकल में आके, जो घृणा की वस्तुएं हैं वो काम करने लगे। ये सब जो आप करते हैं, जो सोचते हैं, एक लड़की का जीजा उस लड़की से कह रहा है कि तुम जब शादी कर लोगी तो तुम ओरल करोगी कि नहीं करोगी, उससे ही पूछ रहा है। डिटेल व्हाट्सएप में पूरा लिखा हुआ है। पहले उसने पूछा, फिर इसने पूछा, इसे ज्ञान नहीं था कि ये क्या है, तो वो उसका जीजा उसके सामने नग्न हो गया और कहा कि ऐसे होता है, ऐसे करो। और फिर उस वो भी आकर्षित हो गई और उनमें अवैध संबंध स्थापित हो गए। प्रश्न ये कि जब तुम्हारे अंदर ये इतनी समझ नहीं थी, इतना तो बच्चा भी जानता है, छोटा। ये लड़की 17-18 साल की थी जब इसके साथ ये बात हुई। तो पुरुष मानसिकता तो ये है कि अगर लड़की अपनी तरफ से प्रपोज कर रही है तो पुरुष तो निहाल हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, फौरन ये लगता है कि मेरे अंदर का पुरुषत्व तो इतना अधिक है। इसका रीजन है, मैकेनिज्म है। जब लड़कियां करीब आती हैं पुरुषों के, तो पुरुष के मस्तिष्क में ये आता है कि मैं बहुत बड़ा हैंडसम पुरुष हूं। वो ये भूल जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा बकरा हूं, मैं बहुत बड़ा मुर्गा हूं जिसके पंख नोचे जाने हैं आगे जाके। वो ये सोचता है कि मैं, जब लड़की तारीफ करती है तो लोग फूले नहीं समाते। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आज क्या बात है, आज बहुत चमक रहे हैं, आज तो आप बड़े बड़े ही डैशिंग लग रहे हैं, आज तो आप ये लग रहे हैं। अरे बस इतना कह दिया, पुरुष तो फूल के कुप्पा, पानी का पानी, बिल्कुल एकदम दांत निकल आते हैं बाहर, जबान बाहर आ जाती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ रियली फूला नहीं समाता। मुस्कान जो है ना मुंह से बड़ी हो जाती है। यार तुझे चढ़ाया जा रहा है बेटा, चढ़ जा बेटा सूली पे, चढ़ाया जा रहा है, ये बोल जाता है। अगर ये समझने लगे ना तो इंसान बना रहेगा, नहीं तो मूर्ख पुरुष बना रहेगा। और फिर लड़कियां बाद में पीछे कहते हैं मैन आर डॉग्स, इनको क्या है, जरा सा यूं कुछ भी डालो, दो मिलाते हुए चले आते हैं। ये बातें करती हैं लड़कियों ने, बहुत बातें शेयर की हैं मुझसे, तो मुझे काफी कुछ पता चला है कि किस तरह की बात होती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जीवन में अगर स्मूथली आपको लाइफ जीनी है, नेवर लेट एनीवन कम टू यू। लड़कों से कह रहा हूं, तो लड़कियों के लिए डेफिनेटली कह रहा हूं, नेवर गो क्लोज टू एनीवन, अदरवाइज यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। तुम मासूम हो तो तुम्हें अगला एक्सप्लॉइट कर रहा है, तुम शातिर हो तो तुम दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रही हो, सीधी बात है। बात तो करीबी से पैदा हो रही है ना, जब आप करीब जा रहे हैं तभी तो पैदा हो रही है, अगर करीब नहीं जाएंगे तो कहां से पैदा होगी? सिंपल सी बात है, सिंपल मैकेनिज्म है। तो ये प्रसिद्ध पुरुषों के चारों ओर लड़कियां दो कारणों से आती हैं। एक तो लड़कियों को इस बात से बड़ा अट्रैक्शन होता है कि अगला पुरुष जो है वो सफल है, इंटेलिजेंट है। एक बार एक लड़की कहती थी, स्टूडेंट थी मेरी, वो ही कहती थी मुझे हैंडसम मेल नहीं, इंटेलिजेंट मेल पसंद है। एक बार एक लड़की ने कहा कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। मैंने कहा है, क्या कह रही हो, लड़कियां पसंद है तुम्हें? नहीं नहीं सर, मुझे पुरुष पसंद है, लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे पुरुष पसंद है। मैन, आई लाइक मैन। का लड़के और मैन में क्या फर्क? बोली आई मीन लड़के तो छिछोरे होते हैं, ये वर्ड थे उसके, छिछोरे वर्ड बोल रही थी।
लड़के तो छिछोरे होते हैं, उनके पास होता ही क्या है। मैन दे आर डिग्निफाइड, और बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी। तो हमने कहा तुम शादी अपनी 20 साल बड़े से करना जाके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोली कोशिश करूंगी कि 20 नहीं तो 10-15 साल बड़ा तो हो, मैं तभी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता आगे किससे शादी उसने की, किससे नहीं की। शी वॉज शेयरिंग लाइक दैट। तो ये आकर्षण अदम्य है। कुछ लड़कियां केवल आकर्षण के लिए, क्योंकि वो एक सफल पुरुष के प्रति आकर्षित होती हैं, उसकी उम्र से उन्हें मतलब नहीं होता, सफल पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं। उम्र की बात आई तो एक आपको केस स्टडी और बता दूं। लड़की का ही किसी का ये कहना था कि बड़ी उम्र के पुरुषों से जब संबंध होता है तो बड़ा अच्छा होता है। एक तो उनके पास पैसा खूब होता है, खर्च बहुत करते हैं। दूसरी बात यह है कि उनसे प्राप्त पैसे को अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने में खर्च किया जा सकता है। नंबर 3, टेक्स्ट बुक लिखी जा रही हो जैसे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मुझे हंसी आती है कभी कभी कि कैसी कैसी बातें सुनने को मिली हैं कि बड़ी उम्र के पुरुषों के साथ कहीं भी घूमते फिरते रहो, लोग शक नहीं करते, लोग सोचते हैं बेटी होगी साथ में, शक नहीं करते। कहीं भी घूमने चले जाओ, कोई शक की बात ही नहीं, लोग सोचते हैं। होटल में रुक जाओ कहीं भी, बाकायदा लिख दो नाम अपना, साथ में बेटी के साथ रुके हुए। ये बात उसने एक मुझसे एक लीगल क्वेश्चन पूछा, तब ये केस स्टडी अपनी बताई। उसने कहा सर होटल वाले, अगर कोई पुरुष बेटी के साथ रहना चाहता है तो होटल वाले मना क्यों कर देते हैं, बहुत सारे होटल मना कर देते हैं, सर इसमें कोई लॉ है क्या? मैंने कहा लॉ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने कहा लोग मिसयूज करते हैं, लड़कियों को ले आते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स को ले आते हैं और बेटी करके रुक जाते हैं, होटल की प्रतिष्ठा बर्बाद होती है। बोली सर एक खास जगह का उसने नाम लिया, वहां कोई होटल वाला नहीं अलाउ करता है। मैंने कहा किसकी बात कर रही हो तुम? तब उसने कहा कि मेरे जो बॉयफ्रेंड है मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं उनके साथ जाती हूँ तो मुझे मना कर देते हैं, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा कोई कानून है क्या, मैं उन्हें कंपेल कर सकती हूँ कि मुझे रोकने दें? मैंने कहा तुम ये सब बातें छोड़ो, क्यों कर रही हो ये सब? कि नहीं सर दैट इज माई चॉइस, दैट इज माई लाइकिंग, उस पर तो मैं कोई भी बात सुनूंगी नहीं। ना सुनो भाई, भुगतो जाके, पकड़ी जाओगी कभी तब जो भी होगा। देखिए आप कैसे कैसे लोग हैं, किस किस तरह की थिंकिंग है, किस किस तरह का चिंतन है, पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि उम्र में इतना अंतर है। सोच रहे हो, समझ रहे हो? लड़कों तुम लोगों को तो भविष्य चौपट है क्योंकि तुम तो कड़के हो। मतलब जो उस लड़की ने कहा वो यही कहा कि वो तो कड़के होते हैं और ये होते हैं वो होते हैं। मतलब बड़ी अजीब बात है, समाज के अंदर अनैतिकता कितनी बढ़ गई है। पिता की उम्र का व्यक्ति भी पिता नहीं है, बेटी की उम्र की लड़की भी बेटी नहीं है। आधा मीडिया बेटी कह रहा है, आधा मीडिया कुछ और कह रहा है। किसकी बात मैं कर रहा हूं आप जान रहे हो। क्या स्थिति है? तुम्हें आगे की जिंदगी तय करनी है कि तुम्हें इस हिसाब से चलना है या तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। अगर तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है तो जीवन बहुत अद्भुत, बहुत शांतिपूर्ण और बहुत आनंददायक बीतना है। एक बार को दरवाजे बंद रखो, जब दरवाजे बंद रखोगे तभी तो अंदर से निकल के कोई आएगा। कौन आएगा? उस परम ब्रह्म का आनंद निकल के आएगा। जब दरवाजे खुले हुए हैं तो कोई भी चला आ रहा है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, बदबूदार लोग, गंदे लोग, तमाम लोग, दुनिया भर के सताने वाले लोग, एक्सप्लॉइट करने वाले लोग, लूटने वाले लोग, सब चले आ रहे हैं। एक बार दरवाजा बंद करके देखो, अभी से करके देखो, उम्र मत इंतजार करना, अभी से करके देखो। मैंने तो ये आनंद हमेशा से लिया, मेरे दरवाजे बंद रहे, आनंद लेके देखो दरवाजे बंद कर। जब दरवाजा खोलने की कोई कोशिश करे तो अचानक पता नहीं क्यों मैं खड़ूस हो जाता रहा हूं हमेशा। जब किसी ने दरवाजे, अभी जब मैंने चैनल स्टार्ट किए, अब लोग जान गए हैं। स्टार्टिंग में कई बार लड़कियों की मैसेजेस और ये सब, सर मुझे आपसे मिलना है, मुझे ये, आप बहुत हैंडसम है, आप फलाना ढिमाक। मैंने कहा यार अब इस 62 साल की उम्र में कोई हैंडसम होता है क्या? कि नहीं आप नहीं जानते, आपको अपनी कदर नहीं पता, ये नहीं। फोटो भेज रखी है लोगों ने, तरह तरह के ओपन फोटोज जो हैं तुम भेज रखी हैं कि सर अब भी नहीं बात करना चाहेंगे आप मुझसे, एक बार देखिए तो। मैंने क्लास को दिखाई फोटो, मैंने देखो, देख रहे हो प्रपोजल्स, ये हालत हो रही। इनको शर्म हया नहीं है, ये अपने बाप को भी ना छोड़ें, ये ऐसी हैं।
क्लास को मैंने फोटो दिखाई। और एक और लड़की के बारे में मैंने कभी बताया था तुम्हें कि जिसको मैंने प्रदीप के भजन देके देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान, ये वाले भजन की सीडी देके भेजा कर दिया। मैंने कहा जाओ मातेश्वरी। मैंने उसको मिलने से मना कर दिया, वो क्वेरी टाइम में आ गई कि मुझे तैयारी करनी है एसएससी की फलाना। मैं नहीं कर रहा था एसएससी की तैयारी। फिर वो कहने लगी सर मैं ही थी, मैंने आपको फोटो वोटो भेजी थी। सर क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, आप मुझसे बात नहीं करते? मैंने कहा अच्छे बुरे से क्या मतलब है, यू आर स्टूडेंट सिंपली। स्टूडेंट अच्छे बुरे नहीं होते, स्टूडेंट स्टूडेंट होते। तुम बच्चे हो, बेटी की तरह हो हमारे। और लेकिन क्योंकि तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए मैं मुझे तुमसे मैं क्या गाइड करूंगा तुम्हें, मैं आईएएस के लिए गाइड करता हूँ। तो कहने नहीं नहीं वो छोड़िए, हम लोग क्या फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या? मैंने कहा नहीं, फ्रेंड्स नहीं हो सकते। बच्चे बच्चे होते, बच्चे फ्रेंड्स नहीं होते। मेरा क्लियर उसूल है, बच्चे फ्रेंड्स नहीं होते। मैं फ्रेंडली हो सकता हूँ बच्चों से, लेकिन बच्चे बच्चे ही रहेंगे, बेटी हो तो बेटी ही रहोगे। फिर मैंने उसको वो सीडी दी, मैंने इसको सुनना जाके। एक साल बाद उसका, मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया उसका। फिर एक साल बाद उसका किसी और नंबर से मैसेज आया, उसने कहा मैं आपकी वो बेटी हूँ जिसको आपने एक सीडी दी थी, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, मुझे कुछ और ज्ञान दीजिए। और ये तो हमने कहा ठीक है। तो तब तक चैनल स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अब तुम चैनल देखो। अब वो व्यूअर है चैनल की, डेफिनेटली मैं कभी नाम नहीं लेता किसी का। अगर उसके जीवन में सुधार आया है तो इसलिए आया कि मैंने रेस्ट्रिक्ट किया अपने को, तभी तो आया। तो एक पक्ष तो रेस्ट्रिक्ट करे, अगला तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, तुम गिरते चले जा रहे हो। एक पक्ष तो रेस्ट्रिक्ट करे अपने को। तो ये बाबा लोग सब क्यों भ्रष्ट हो रहे हैं, सब चरित्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? पहली बात तो इनके चारों ओर घिरती बहुत महिलाएं हैं। फिर ये उसको एंजॉय करते हैं, कंपनी को एंजॉय करने के बाद अपना राजपाट संभालने, एक जरूरत से ज्यादा धन जब पैदा हो जाता है तो उसको संभालने के लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं। मैं एक अधिकारी को जानता हूं जिनके 12 सीए जिनका काम करते हैं, 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनका धन संभालने में लगे रहते हैं, जिससे वो आज तक पकड़े नहीं गए, रिटायर हो गए जाने कब के। उस पूरे धन की आज उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्हें लकवा मार गया है, उनके एक तरफ के अंग सारे बर्बाद हो चुके हैं, रखे रहते हैं और अस्पताल की कृपा पे जिंदा है। पैसा है तो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी पैसे को जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये, ऐसा पैसा जीवन भर कमाया तो क्या फायदा हुआ? उनकी कम से कम 14-15 गर्लफ्रेंड्स थी पूरे सरकारी नौकरी के दौरान। 14-15 मकान थे, सबको उन्होंने मकान दे रखे थे। हर शहर में उनकी गर्लफ्रेंड्स और उनके मकान थे। सब ने उन्हें छोड़ दिया है, सब शादी वादी करके बाल बच्चों वाली हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं है। बुढ़ापे में नितांत अकेले जिंदगी काट रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नरक भोग रहे हैं। पॉटी निकल जाती है, साफ करने वाला कोई नहीं होता। अस्पताल वाले नाक मुंह बनाते हैं जो उन्होंने आदमी अपॉइंट कर रखे हैं। पत्नी मर चुकी हैं बहुत पहले, लड़के चले गए विदेश, ये मर रहे हैं तिल तिल करके। ये अंत भूल जाते हैं लोग कि मेरा अंत क्या होगा। नेपोलियन बोनापार्ट भी अकेलेपन में मरा है जाके, आइलैंड पे जाके मरा है जाके। बड़े बड़े दुनिया के तानाशाह बर्बाद हो गए। इंसान की तरह रहो, इंसान की तरह रहना सीखो। इसलिए अगर मेरे चैनल के मुझ में थोड़ा भरोसा करने वाले व्यूअर हो, मैंने युवाओं को टारगेट क्यों किया है? इसलिए किया है कि अगर युवावस्था में सुधर जाओगे तो बहुत बढ़िया जीवन बीतेगा। एक बात और है ना, बुजुर्ग तो सुधर नहीं सकते, जो जिंदगी बिताते हुए आए, अब कौन सुधर जाए? न वो मेरी मानेंगे, बहस और करेंगे मुझसे। युवा का तो एक ही बात है, मानेगा तो मान लेगा, नहीं मानेगा तो अनसब्सक्राइब कर देगा, कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात ये, जो मेरी सुनता है अगर वो सुधर गया, उसका जीवन सुधर गया, तो मेरा उद्देश्य सार्थक हो गया। इसलिए जब सफलता की ओर बढ़ो, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो फटकने मत दो किसी को अपने करीब। जितना मैनेज कर सकते हो उतना ही करो। और जब कोई सफल हो रहा हो तो तुम लड़कियां जो हो उसके पास जाने की जरूरत नहीं जबरदस्ती। अगर जाओ तो तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, अगला सेक्सुअली हैरेस नहीं करेगा? क्या गारंटी है? अपने दम पे रहो ना। सशक्तिकरण इस बात में है कि तुम अपने दम पे रहो। किसी मेल के बल पर क्यों सशक्तिकरण करना चाहती हो? किसी के साथ में उसकी जो है दुमचर्या क्यों करना चाहती हो? दुमचर्या मैंने एक शब्द बनाया हुआ है जिसको मैं कहता हूं टेल पीस बन जाना, किसी की पूंछ बन जाना, दुम की भांति बन जाना। दुमचर्या क्यों करना चाहती हो? ये क्यों है कि उसको हम बटरिंग करेंगे और उसी के करीब रहेंगे जाके? आकर्षण जबरदस्त है किसी भी लड़की में,
किसी भी पुरुष के लिए आकर्षण होता है, उस आकर्षण का वो 1 सेकंड में फायदा उठा सकती है और उसको परास्त कर सकती है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर उसे परास्त कर डालती है। तो शक्ति तो भगवान ने बहुत दे रखी है, लेकिन अगर इस शक्ति का उपयोग किया तो तुमने फेमिनिनिटी का यूज किया। मैंने एक बार पिछले वीडियो में बताया, ध्यान कर लो, साल भर पहले से, कि मैं लड़कियों को हमेशा मना करता हूं कि अपना स्त्रीत्व अपने लाभ के लिए कभी प्रयोग मत करो। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं याद दिला दूं कि बहुत सारी महिलाएं दुकानदारों से मोलभाव करने के लिए इठलाती हैं, मुस्कुराती हैं, मजाक करती हैं, हंसी करती हैं, भाभी बन जाती हैं, उनकी देवर समझ के मजाक करने लगती है। सब नॉनसेंस लगता है मुझे, बहुत एब्सर्ड लगता है। आपके अंदर डिग्निटी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो मेरा कहना यही है कि ये मैकेनिज्म क्या है, समाज की यांत्रिकता क्या है। वो यांत्रिकता ये है कि यंत्रवत ये सब काम होते चले जाते हैं। जैसे ही आप प्रतिष्ठा की ओर बढ़ते हैं, महिलाएं आपके करीब आने लगती हैं और आप उनके आकर्षण में खो जाते हैं। इसके बाद आप पतित होते चले जाते हैं। सतर्क, सावधान, सुरक्षित जिंदगी जिए, ज्यादा अच्छा है। नैतिक जिंदगी जिए, ज्यादा अच्छा, बहुत आनंददायक वास्तव में। अनैतिकता में सुख लगता है लोगों को, लेकिन नैतिकता में आनंद है। आनंद परमानेंट होता है और सुख बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपकी सहायता करें, आपको अच्छा बनाए।